हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अलकलम अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आप लोग को क्लास 7 लेसन 3 पढ़ाने जा रहे हैं। इस क्लास 7 लेसन 3 का नाम है नवीन समाज के प्रणेता। मतलब इसके बारे में अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो नवीन समाज मतलब नया समाज, जो नया समाज जो हमारा बना है उसके बारे में। इनके राइटर का नाम है श्रीमती शीलाधर, जिनका जन्म 1929 में हुआ था तथा मृत्यु उनकी 26 जुलाई 2001 में हुई थी। अब हम इस चैप्टर को रीड करते हैं। महमूद गजनवी के हमलों के बाद जो मुसलमान भारत आए वे लूटपाट करने के लिए नहीं अपितु यहाँ बसने और इसे अपना देश बनाने की नीयत से आए। वे हिंदुओं के साथ घुल मिल गए। और उनके कुछ रीति रिवाज भी उन्होंने अपना लिए। यही कारण कि विवाह के कुछ रिवाजों और त्योहारों की रस्में दोनों लगभग एक ही तरह से मनाते हैं। हिंदुओं ने भी मुसलमानों से कई बात सीखी। उदाहरण के लिए उन्होंने कागज़ बनाने की कला मुसलमानों से ही सीखी। हिंदुओं ने फारसी भाषा भी सीखी। हिंदू और मुसलमानों की भाषाओं मिल से ही हिंदुस्तानी बनी। जब हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहने लगे तब एक नई चीज़ उत्पन्न हुई, मतलब पैदा हुई, जो ना तो मुसलमानों की थी और न हिंदुओं की। ये दोनों की मिली जुली थी। इस ज़माने में बनी इमारतों से ईरानी या मध्य एशियाई प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि शुरू में जो मुसलमान विजेता आए उनमें से कुछ ईरान और मध्य एशिया के निवासी थे। इसमें प्राचीन हिंदू शैली का भी थोड़ा बहुत अंश था। इसलिए इमारतें बनाने की शैली को हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला कहते हैं। इन दो धाराओं यानी मुस्लिम और हिंदू धाराओं का मिलाप हर चीज़ में, सोचने और रहने सहने के तरीके में, उस समय के ग्रंथों में, संगीत में और जनता के धार्मिक विश्वासों में दिखाई देता है। अमीरों और गरीब में काफ़ी अंतर था। गरीब लोगों को इस बारे में कोई विशेष चिंता नहीं रहती थी कि उन पर किसका शासन है, क्योंकि वे समझते थे कि कोई भी बादशाह क्यों ना हो, उनकी हालत वैसे ही रहेगी। जब बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी तब लड़ाई के स्थान से कुछ ही किलोमीटर दूर किसान शांति के साथ अपना काम करते नजर आते थे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि लड़ाई में किसकी हार होती है और किसकी जीत। जाति प्रथा तथा उस समय तक बहुत कठोर हो गई थी। निम्न मानी जाने वाली जातियों के लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। वे ऐसा महसूस नहीं कर पाते थे कि उनमें और तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों में किसी तरह की कोई समानता भी है। इसके बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई। इसका एक आरंभ एक बहुत साधारण विचार और धर्म तथा ईश्वर के प्रति एक नए दृष्टिकोण से हुआ। विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि लोगों के जीवन में भी परिवर्तन ला देते हैं। एक नया मार्ग भक्ति मार्ग था। यह बढ़ता और फैलता गया। अंत में समूचा देश इससे प्रभावित हो गया। भक्ति का मतलब है श्रद्धा अथवा प्रेम। भक्ति मार्ग के कारण हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के नजदीक आने लगे। जो संत इसका उपदेश दिया करते थे वे भक्त कहलाते थे। उन्होंने सारे देश को एक सूत्र में बांध दिया था, मतलब एक धागे में बांध दिया था, और भारत की गरीब जनता के लिए एक नई आशा की ज्योति जगाई थी, मतलब एक रोशनी जगाई। इस प्रकार भक्ति मार्ग की स्थापना हुई। कुछ प्रमुख भक्ति मार्गी कवि और विचारक इस प्रकार है। रामानुज। जिस समय भारत में मुसलमानों ने बसना आरंभ किया था, मद्रास के पास एक छोटी सी जगह श्रीपेरुम्बदूर में एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ जिनका नाम रामानुज था। जब वह बड़े हुए तब उन्होंने महसूस किया हिंदुओं के विचार संकुचित होते जा रहे हैं, मतलब सिमटते जा रहे हैं। ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। अधिकतर हिंदुओं के लिए धर्म आडंबर बन गया था, जिसे वे समझ नहीं पाते थे। रामानुज का विश्वास था कि ईश्वर तक पहुंचने का केवल एक ही मार्ग है, वह यह है कि मनुष्य स्वयं को भूलकर सच्चे मन से ईश्वर में मन लगाए। यही भक्ति है। रामानुज ने यह शिक्षा कांची से आरंभ की। उस समय कांची संस्कृत के ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र था। रामानुज ने जो कुछ कहा था वह नया नहीं था। उपनिषदों और गीता में भी यह बात कही गई थी, लेकिन यह पहला मौका था जब भक्ति का संदेश जनता तक उनकी भाषा में पहुंचाने का प्रयास किया गया। बहुत से लोग रामानुज के अनुयायी हो गए, मतलब मानने लगे, उनकी बातों को मानने लगे। रामानुज के एक शिष्य थे, रामानंद अपने गुरु का संदेश वाराणसी से ले गए। जल्दी ही बहुत से लोग उनके भी शिष्य बन गए। वे शिष्य केवल ब्राह्मण नहीं, सभी जातियों के थे। इनमें कुछ अमीर भी थे, लेकिन ज़्यादातर गरीब थे। उनमें एक मुसलमान जुलाहा था, कबीर एक बहुत बड़े संत थे, जिनके पद पर आज भी देश भर में भक्ति भाव से गाए जाते हैं। कबीर ने कहा कि ईश्वर एक है, भले ही हम उनकी पूजा अल्लाह के रूप में यह करें या राम के रूप में। उन्होंने कहा कि यदि मन में सच्ची भक्ति नहीं हो तो उपवास करना या तस्बीह पढ़ना बेकार है। इसी तरह ईश्वर को पत्थर की मूर्ति में या धर्म ग्रंथों में ढूंढना बेकार है। जिसके हृदय में सच्चा प्रेम है उसके हृदय में ईश्वर बसता है। हिंदू और मुसलमानों
मुसलमान हजारों की संख्या में कबीर के भक्त बने। जिस समय उनकी मृत्यु हुई, हिंदुओं और मुसलमानों ने उनके शव के लिए झगड़ना शुरू किया। हिंदू चाहते थे कि शव को जलाएं और मुसलमान चाहते थे कि वे शव को दफनाएं। कहते हैं कि आखिरकार जब उनके शव पर से चादर हटाई गई, तब वहां शव के स्थान पर गुलाब की पंखुड़ियों का ढेर मिला, जिसे हिंदू और मुसलमानों ने आपस में बांट लिया। आज भी बहुत से लोग कबीर का मत मानते हैं। उन्हें कबीर पंथी कहा जाता है। नानक। कबीर के बाद एक बड़े संत ने जन्म लिया। उनका नाम गुरु नानक था। उनका जन्म पंजाब में हुआ। गुरु नानक ने जीवन भर हिंदू और इस्लाम धर्म को एक दूसरे से निकट लाने की कोशिश की। कबीर की तरह उनका भी यही विश्वास था कि ईश्वर की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के क्यों न हो। नानक ने कहा, ईश्वर यह नहीं पूछता है कि कोई व्यक्ति किस जाति या वर्ग का है, वह तो यह देखता है कि उनकी करनी क्या है, मतलब उनका काम क्या है, वो कैसा दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अपना यह संदेश वह अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने यह संदेश मुसलमानों की मस्जिदों और हिंदुओं के मंदिरों में पहुंचाया। वे मुसलमान के तीर्थ मक्का भी गए, हिंदुओं की तीर्थ वाराणसी, हरिद्वार और पुरी भी। उनके शिष्यों की संख्या भी बहुत अधिक थी। गुरु नानक के अनुयायी सिख कहलाते हैं। सिख शब्द संस्कृत के शब्द से निकला है। मीराबाई भी एक प्रसिद्ध संत एवं भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री थी। वे राजपूत राजकुमारी थी और मेवाड़ के राजघराने में ब्याही गई थी, लेकिन उन्हें अच्छे कपड़े या हीरे जवाहरात से कोई मोह नहीं था। वे भगवान कृष्ण के ध्यान में डूबी रहती थी। उनके प्रति उनके मन में अगाध प्रेम था। वे उनकी पूजा करती थी, उन्हीं की भक्ति की गीत रचा करती थी। वे हर समय इन गीतों को गाती रहती थी। मीराबाई की ये भजन भारत भर में गाए जाते हैं। भक्ति का संदेश देश के कोने कोने में फैल गया। इस समय देश में बहुत संत हुए। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु नाम के एक संत हुए। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर और तुकाराम ने जन्म लिया। गुजरात में दादू और नरसिंह मेहता हुए। ये सब संत जनता की भाषा में ही बोलते और लिखते थे। उन्होंने कहा कि यदि गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर मनुष्य भी ईश्वर से सच्चा प्रेम करे तो पंडितों और मुल्लाओं की सहायता के बिना ही वह ईश्वर तक पहुंच सकता है। इस प्रकार भक्ति मार्ग ने स्वयं ही एक धर्म का रूप धारण कर लिया। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को रीड करने के बाद एक बात ज़रूर समझ के होंगे कि हमारा धर्म जो है वो धर्म, अगर हम अपने धर्म और जाति पाति पे लड़ाई करें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें ये कबीर हो, मीराबाई हो, गुरु नानक हो, रामानुज हो, अगर इन सभी को देखा जाए तो इन सभी का एक ही है कि सब लोग क्या रहें, मिलजुल कर रहें, एक साथ रहें। तो उससे क्या होंगे, हमारे जो खुदा होंगे वो खुश होंगे। हमें एक दूसरे के धर्म जात पात पे उसकी बुराइयां नहीं करनी चाहिए, एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये था श्रीमती शीलाधर का लिखा हुआ। अब हम इसमें शब्दों के अर्थ देखते हैं। नियत, इंटेंशन, इच्छा, इमारत, बिल्डिंग, भवन, बर्ताव, बिहेवियर, व्यवहार, परिवर्तन, चेंजिंग, बदलाव, स्थापना, एस्टैब्लिश, प्रतिपादन, अधिष्ठान, आगाद, प्रोफंड, गहरा, अनुयायी, फॉलोवर, अनुगामी, मानने वाला, तस्बीह पढ़ना, रोजरी, प्रेयर, माला जपना, पूजा करना, रीति रिवाज, रिचुअल, परंपरा, बादशाह, किंग, राजा, दृष्टिकोण, अप्रोच, नजरिया, समूचा, होल, सारा, उपवास, फास्ट, व्रत, संकुचित, नैरो, संकीर्ण, सिमटा हुआ। ये था आप लोग का वर्ड मीनिंग जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में था। अब इसमें देखते हैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। शॉर्ट में दिया हुआ है, मुसलमानों के भारत आने का क्या मकसद था? मुसलमानों का भारत आने का यह मकसद था कि वह इसे अपना देश बनाने की नीयत से आए थे, यहाँ बसने आए थे। हिंदुओं ने मुसलमानों से क्या क्या सीखा? हिंदुओं ने मुसलमानों से कई बात सीखी। उदाहरण के लिए उन्होंने कागज़ बनाने की कला मुसलमानों से सीखी। हिंदुओं ने फारसी भी सीखी और इसलिए हिंदू और मुसलमानों की भाषाओं के मेल से हिंदुस्तानी बनी। भक्ति मार्ग की स्थापना कैसे हुई? भक्ति मार्ग की स्थापना कुछ इस तरह हुई। इसका आरंभ एक बहुत साधारण विचार और धर्म तथा ईश्वर के प्रति एक नए दृष्टिकोण से हुआ। कबीर की मृत्यु के पश्चात हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा क्यों हुआ? कबीर के मृत्यु के पश्चात हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा इसलिए हुआ क्योंकि मुसलमान चाहते थे कि शव को दफनाएं और हिंदू चाहते थे कि उनके शव को जलाएं। इसलिए दोनों में झगड़ा हुआ। मीराबाई कौन थी? उनके आराध्य देव कौन थे? मीराबाई एक प्रसिद्ध संत एवं भक्तिकाल की प्रसिद्ध कवित्री थी।
उनके आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण थे। लॉन्ग क्वेश्चन है, प्राचीन समय में अमीरों और गरीबों की दशा में क्या अंतर था? प्राचीन समय में अमीरों और गरीबों की दशा में बहुत सारी अंतर थी। अमीरों और गरीब में काफ़ी अंतर था। गरीब लोगों को इस बारे में कोई विशेष चिंता नहीं रहती थी कि उन पर किसका शासन है, क्योंकि वे समझते थे कि कोई भी बादशाह क्यों ना हो, उनकी हालत वैसे ही रहेगी। जब बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, तब लड़ाई के स्थान से कुछ ही किलोमीटर दूर किसान शांति के साथ अपना काम करते नजर आते थे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता था कि लड़ाई में किसकी हार है और किसकी जीत। रामानुज ने किस आधार पर भक्ति का प्रचार प्रसार किया? रामानुज ने इस आधार पर भक्ति का प्रचार प्रसार किया। रामानुज का विश्वास था कि ईश्वर तक पहुंचने का केवल एक ही मार्ग है, वह यह है कि मनुष्य स्वयं को भूलकर सच्चे मन से ईश्वर की मन लगाए। यही भक्ति है। रामानुज ने यह शिक्षा कांची में आरंभ की। उस समय कांची संस्कृत के ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र था। रामानुज ने जो कुछ कहा था वह नया नहीं था। उपनिषदों और गीता में यही बात कही गई थी, लेकिन यह पहला मौका था जब भक्ति का संदेश जनता तक ही उनकी भाषा में पहुंचाने का प्रयास किया गया। बहुत से लोग रामानुज के अनुयायी हो गए। कबीर के अनुसार ईश्वर की सच्ची भक्ति क्या है? कबीर के अनुसार ईश्वर की सच्ची भक्ति यह है कि यदि मन में सच्ची भक्ति न हो तो उपवास करना या तस्बीह पढ़ना बेकार है। इसी तरह ईश्वर को पत्थर की मूर्ति में या धर्म ग्रंथों में ढूंढना बेकार है। जिनके हृदय में सच्चा प्रेम है, उसके हृदय में ईश्वर बसता है। नानक ने अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या किया? नानक ने अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए यह किया कि उन्होंने यह संदेश मुसलमानों की मस्जिदों और हिंदुओं के मंदिरों में पहुंचाया। वे मुसलमान के तीर्थ मक्का भी गए और हिंदुओं के तीर्थ वाराणसी, हरिद्वार और पुरी भी। उनके शिष्य की संख्या बहुत अधिक थी। मीराबाई की भक्ति किस रूप में प्रसिद्ध हुई? मीराबाई की भक्ति गीतों के रूप में प्रसिद्ध हुई। ये था आप लोग का शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन। नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। हिंदुओं ने मुसलमानों में से कौन सी भाषा सीखी? हिंदुओं ने मुसलमानों से फारसी भाषा सीखी। कुछ मुसलमान कहाँ के निवासी थे? कुछ मुसलमान ईरान और मध्य एशिया, मतलब इसमें उपयोग दोनों होगा। उसके बाद इसमें है श्री पेरुंदुरम के किस महान संत का जन्म हुआ था? रामानुज का जन्म हुआ था। संस्कृत के ज्ञान का एक बड़ा केंद्र कहाँ स्थित था? कांची में। कबीर का संत मत मानने वाले लोगों को क्या कहते हैं? कबीर पंथी कहते हैं। सिख शब्द संस्कृत के किस शब्द से निकला है? शिष्य शब्द से निकला है। मीराबाई के आराध्य देव कौन थे? मीराबाई के आराध्य देव कृष्ण थे। हिंदुओं ने मुसलमानों से क्या सीखी? कागज बनाने की। भक्ति का अभिप्राय है। भक्ति का अभिप्राय श्रद्धा। रामानुज का जन्म मद्रास के पास श्रीबेदपुर में हुआ था। रामानंद के गुरु कौन थे? रामानंद के गुरु रामानुज थे। गुरु नानक के अनुयायी कहलाते हैं सिख। मीरा का जन्म राजपूत घराने में हुआ था। गजनवी के हमलों के बाद मुसलमान भारत में बसने आए थे। सही। लड़ाई का प्रभाव गरीब लोगों पर अत्यधिक पड़ता था। सही। रामानुज के अनुसार हिंदुओं के लिए धर्म का आडंबर बन गया था। सही। भक्ति मार्ग का उपदेश देने वाले संत भक्त कहलाते हैं। भक्ति मार्ग का उपदेश देने वाले संत भक्त कहलाते हैं। सही। ये था आप लोग का शॉर्ट लॉन्ग एंड अभी इसमें कुछ और बचा हुआ है। कबीर स्वयं को पूरी तरह से मुसलमान मानते थे। नहीं। रामानंद स्वयं गुरु का संदेश वाराणसी तक ले गए। सही। गुरु नानक का जन्म बंगाल में हुआ था। नहीं, गलत।
ये था आज आप लोग का चैप्टर 3 जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसका क्वेश्चन आप लोग बता दिया गया, ये बना लीजिएगा, वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा। ओके, गुड बाय ऑल।